फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिनका बहुत गोल पेट है, पेट बाहर की तरफ लटका हुआ है और उनका फैट सिर्फ इस एरिया में, आपके बैली पे, लोअर बैली पे, बैक पे बहुत ज़्यादा उनका फैट आ गया है और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा पेट अंदर हो जाए, क्योंकि उनके पास 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करने का समय नहीं है और ना ही वॉक करने का टाइम है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सिंपल सी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके डेली करके आप अपने पेट को अंदर कर सकते हैं। हमारा मेन रीज़न होता है पेट बढ़ने का। आप ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, आप खाना बहुत ज़्यादा खाते जाते हैं और आप गले तक खा लेते हैं और आपका पहले में आपको खुद ही महसूस होता है कि आज आपने ज़्यादा खा लिया। तो वो आपको नहीं करना है। जब भी आप खाना खाओ उसको ज़्यादा चबा चबा कर खाओ और ध्यान रखो कि ओवर ईटिंग से बचना है। आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी और बाहर के खाने को जितना हो सके आपने मना करना है। कि अगर आपको क्रेविंग भी हो रही है तो थोड़ा बहुत आप ट्राई करिए कि घर पे ही बना लीजिए। और मीठे को भी आपने कम करना है। जो बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा पेट बढ़ने का वो है मीठा। मीठा हमारे पेट को कम ही नहीं होने देता। आप कुछ भी करोगे, एक्सरसाइज करोगे और फिर मीठा खा लोगे तो आपका पेट जो है बढ़ता ही जाता है। तो जैसे आप चाय पीते हो, आप चाय में 1 चम्मच चीनी डालते हो और दिन में आप 3 कप चाय पीते हो, तो नेक्स्ट डे से आपको याद करना है कि आपने कल 3 चम्मच आपने चीनी खाई है तो उसको आपने आधा चम्मच करना है। आधा चम्मच आपने 1 कप में डालना है और चाय भी आपको कम करनी है। जैसे आप 1 कप भर के चाय पी रहे हो उसके आधा कप आपको चाय पीनी है। और थोड़ा सा भी अगर मीठा खाने का मन करता है तो उसको हमेशा कम ही खाना है, भर भर के मीठा नहीं खाना। अगर आपको सच्ची में अपना पेट कम करना है तो पहली ट्रिक तो ये है कि आपको हमेशा ओवर ईटिंग से और ज़्यादा मिठास से बचना है। और नेक्स्ट है कि आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहनी है, थोड़ा बहुत वॉक ज़रूर करना है आपको। जैसे अगर घर के काम करते हो तो घर के काम कर ले। अगर आप ऑफिस में हो तो खाना खाने के बाद आपने तुरंत अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ जाना, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हो जिससे कि आपका डाइजेशन ठीक हो जाए और आपका मतलब जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। जो भी खाओगे आपका अच्छे से पचेगा। आखिरकार पेट बढ़ता क्यों है? पेट जब बढ़ता है जब आप अपने पेट की मसल्स को है जो बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ देते हो तो उसको फैट को जो है स्पेस मिल जाता है कि अरे आगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है और वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और फिर एक टाइम आता है कितना ज़्यादा लटकता है कि आपको कोई दूर से भी देखेगा तो आपको सिर्फ उसको आपका पेट ही नज़र आता है। वो कहता है कि देखो कितना ज़्यादा उसका पेट बढ़ गया है। तो आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है और आपको अपने बिल्कुल बॉडी को फिट रखना है, क्योंकि जितना बड़ा पेट उतनी तरह की आपकी पेट में बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा भी खाना खाते हैं आप तो थोड़ा बहुत उसके बाद वॉक ज़रूर आपने करनी है। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसको आपने रोज़ करना ही करना है। आपका पेट बहुत जल्दी ही कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो ट्रिक है। आपको अगर ऑफिस जाते हो तो आप एक बेल्ट आती है उसको अपने पेट पर बांध लीजिए। आपको ये नहीं बोल रही कि रोज़ ही बांध के जानी है। आपको बस ये सीखना है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मसल्स को टाइट कैसे करते हैं। जब आप अपनी मसल्स को टाइट और कॉन्ट्रैक्ट करना सीख जाओगे तो मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और वो बाहर की तरफ फैलेंगी नहीं, एक्सपेंड नहीं होंगी, वो अंदर की तरफ ही रहेंगी और आपका पेट भी नहीं बढ़ेगा। और फीमेल्स जो घर पे रहती हैं उनके पास अगर बेल्ट नहीं है तो वो दुपट्टे का भी यूज़ कर सकती हैं बेल्ट की जगह। सेम हेल्प होने वाली है। तभी जो डॉक्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद फीमेल्स को बोलते हैं कि आप बेल्ट लगा के रखिए, ताकि जो आपकी मसल्स, प्रेगनेंसी में क्या होता है जब बेबी का साइज़ बढ़ता है तो आपका पेट बढ़ जाता है और वो मसल्स जो है आपकी पेट के आसपास की बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं और आपका फैट बढ़ने लगता है। जैसे डिलीवरी के बाद आपको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आप बेल्ट बांध के रखिए, ताकि जो मसल्स लूज़ हो गई है आपको उसको टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी के बाद वाला जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है कि घटता ही नहीं है। तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल गलती नहीं करनी। अगर गलती हो गई है, आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो आज से ही ये सारी एक्सरसाइज जो मैं दुपट्टे के साथ और छोटा सा पिलो लेकर आपको बताने वाली हूँ, आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बेली एकदम टोन होने लगेगी। तो पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपने दुपट्टा ले लेना है। आपको इस तरीके से एक दुपट्टा ले लेना है और आपको अपने बेली पर इस तरीके से बांधना है। इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है
और ज़्यादा ढीला नहीं रखना है। बस इसको आपको बांधना इसलिए है ताकि आप अपनी पेट की जो मसल्स को है वो टाइट करना सीख जाओ, और ये बांध के लेडीज़ घर पे आराम से अपना घर का काम कर सकती हैं। बर्तन धोते धोते भी इसको आप थोड़ी देर के लिए बांध के रख लीजिए। जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आपको याद आएगा कि अच्छा आपको पेट को अंदर खींच के रखना है, पेट को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, मसल्स को बिल्कुल टाइट करके रखना है। नेक्स्ट जो है आपको सेम दुपट्टे का ही हेल्प लेना है और इस तरीके से आपको लेना है। ये सांस लेंगे, पहले सांस को छोड़ते छोड़ते इसको अपने से खींचना है और फिर यहाँ पे होल्ड रखना है। जितनी देर होल्ड रख सकते हैं, जैसे 10 सेकेंड्स। फिर धीरे धीरे आपने वापस सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी है, ऐसे। और मन में काउंट करेंगे, जितनी देर भी आप होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर आपने कोशिश करनी है कि आप होल्ड रख पाओ। और इसको कम से कम 20 बार आपने स्टार्टिंग में करना ही करना है। सांस लेंगे, एक बार और करेंगे, पेट को पूरा अंदर खींचेंगे, पूरी पेट की मसल्स को एक्टिव करेंगे और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे। ये वाली टेक्निक जो है मेल फीमेल दोनों के लिए है और किसी भी उम्र के बच्चे कर सकते हैं। जैसे टीनेजर हैं वो भी इस टेक्निक को अपने पेट को टोन करने के लिए, अपने मसल्स को एक्टिव करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको खड़े होने के करने में दिक्कत है कि मैं एक ही जगह पर इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती, तो सेम टेक्निक मैं आपको लेट कर बताती हूँ। लेट कर सेम आपने दुपट्टे की पोजीशन रखनी है, इस तरीके से क्रॉस करके। अब सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए ऐसे। आपने उतनी देर ही होल्ड करना है जितनी देर आपसे होता हो। पूरा टाइटली नहीं रखना कि आपको सांस ही ना आए, ठीक है? हल्का सा लूज रखना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं रखना है। फिर से सांस लेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे इसको खींचेंगे और कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जो आपका पेट है वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। अगर आप सारी बातों का ध्यान रखते हैं, अपनी ओवर ईटिंग को कंट्रोल करते हैं, बाहर का अवॉइड करते हैं। इसको एक बार और करेंगे। इस तरीके से आपको लेट के भी 20 टाइम्स स्टार्टिंग में करना है, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं 30 टाइम्स 40 टाइम्स जितने भी आपसे हो रहा है। और जो कहते हैं कि हम खड़े होकर और लेट के दोनों करना चाहते हैं तो आप दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो अगली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक छोटा सा कुशन ले लेना है और अपने दोनों घुटनों के बीच में रखना है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये, इससे आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स भी स्ट्रेंथन होती है। अपने हाथों को ऐसे नीचे रख लेंगे या फिर ऐसे रख लेंगे, ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब धीरे धीरे इसको स्क्वीज करना है, अपने जो कुशन लिया उसको ऐसे घुटनों से दबाना है और ऐसे हिप्स को ऊपर उठाना है। पेट को पूरा अंदर खींच के रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। फिर से ले जाएंगे, सांस लेंगे, स्क्वीज करेंगे, मुंह से सांस छोड़ते रहेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे वापस आएंगे। और इसको भी आपने कम से कम स्टार्टिंग में 15 to 20 टाइम्स करना ही करना है। और ऊपर आप जितनी देर आपसे होल्ड हो रहा है 10 सेकेंड 20 सेकेंड उतनी आपकी मर्जी है, आपने उतनी देर होल्ड कर सकते हैं। लास्ट टाइम करेंगे इसको। पूरा पेट को अंदर खींचेंगे, अपने थाइज को बिल्कुल टाइट रखेंगे, इससे आपकी थाइज भी टोन होंगी, हिप्स भी टोन होंगे और साथ ही साथ आपकी बैली भी अंदर की तरफ चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आप वापस आएंगे। इससे पेल्विक फ्लोर मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, जो फीमेल्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिससे कि अगर उनका वेट ज़्यादा है और अगर वो कंसीव करने की ट्राई कर रही है तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है ताकि वो आपके बेबी को होल्ड कर पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट करनी है एक्सरसाइज, उसमें भी आपको अपना कुशन लेना है और इस तरीके से आपने आना है। टेबल टॉप पोजीशन में या तो आप कुशन ले सकते हैं या फिर आप अपने टॉवल को लेके अपने घुटनों के बीच में रख सकते हैं। हाथों को रखेंगे ऐसे, इस तरीके से यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे आपको होल्ड रखना है। इसमें भी अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट करके रखेंगे, यहाँ पे होल्ड रखेंगे जितनी भी देर आप होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल अपने कुशन को टाइट करना है, स्क्वीज करना है। बहुत अच्छा प्रेशर आता है इससे पेट पे और पेट बहुत जल्दी अंदर जाता है। आपकी जो कोर की मसल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है और एकदम टाइट हो जाती है। फिर धीरे धीरे वापस आना है,
फिर से करना है इसको एक बार। ऐसे घुटनों को मोड़ के रखेंगे और ऐसे होल्ड रखेंगे। पेट को आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना, पेट को हमेशा आपको टाइट रखना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है। जब आपकी स्टमक की, बेली की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है तो उससे आपको बैक पेन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो भी प्रेशर आपकी बैक पे आने वाला होता है वो आपकी कोर की मसल्स हैं वो अपने ऊपर ले लेती हैं, जिससे कि आप बैक पेन से बच जाते हैं और आपकी बॉडी फिट रहती है। तो अगर आज की टेक्निक्स हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।